एक भाई ने बताया कि बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारी भतीजी को टीबी हो गया था दिमाग का, घर के लोगों को पहचानना बंद कर दिया, और इतना ही नहीं, आंखों की रोशनी भी चली गई। डॉक्टर के पास ऑपरेशन कराया तो आवाज़ सुनती और पहचान लेती, पर आंखों की रोशनी नहीं थी। तो हमने क्या किया, घर आकर ध्यान करते, जप करते और पानी भर के रखते। वो पानी अपनी बच्ची को पिलाते थे, 2 साल की बच्ची, और थोड़ा पानी उसकी आंखों पर छांट देते थे। 15 दिन बीते, हमारी 2 साल की बच्ची मधु, आंखों की रोशनी उसकी लौट आई, केवल ध्यान, पूजा और जप के प्रताप से। संसार का कैसा भी सहारा हो, बड़े से बड़ा नेता कहे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मुझे बुलाना, कोई काम हो तो मैं आ जाऊंगा, फोन कर देना, खाली मेरा मोबाइल नंबर रखो, पर क्या वो नेता आंखों की रोशनी लौटा सकता है क्या? मृत्यु से बचा सकता है? नहीं बचा सकता। इसलिए सबसे बड़ा सहारा भगवान है, सबसे बड़ा सहारा भगवान का नाम है। वो छोड़कर छोटे सहारों में क्यों उलझना, क्यों परेशान होना। दूसरे एक भाई ने बताया कि हमारे साथ कैसी आश्चर्यकारक घटना घटी। हमारे यहाँ ऐसा हुआ कि अब देखो, प्रारब्ध सबका होता है, किसी का मंद प्रारब्ध होता है, किसी का तीव्र होता है, किसी का तर तीव्र होता है। हालांकि होते हैं तीनों, बारी बारी से आते हैं, पर मंद और तीव्र प्रारब्ध अपनी भक्ति के प्रताप से आदमी काट सकता है, भगवान की गुरु की कृपा से उसको बदल सकता है, अगर ठान ले बस। एक भाई ने बताया ऐसे ही कि होली के शिविर में सूरत में मैं 12 तारीख को आने के लिए तैयार हुआ था। बोरीवली स्टेशन पर पहुंचा, ट्रेन पकड़ने के लिए ज्यों ही पहुंचा तो देखा गाड़ी तो चल पड़ी। तो दौड़कर गाड़ी में चढ़ जाना चाहा, परंतु हाथ फिसल जाने से मैं गिर पड़ा नीचे और लुढ़क कर पटरियों के तरफ चला गया। पूरी गाड़ी पास हो गई, परंतु कैसी कृपा भगवान की, गुरु की, कि मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। गाड़ी चली गई, 1-2 लोगों की मदद से मैं थोड़ा ऊपर आया और फिर सूरत पहुंच गया। शिविर में रहा, शिविर भरकर अपने घर गया। होली के शिविर, इसी साल की बात है, जो पिछला शिविर हुआ था होली का। भक्ति करने से, ध्यान साधना करने से, मैं अक्सर कहता रहता हूं कि इष्ट मजबूत होता है। और सबसे बड़ी बात ध्यान में रखने जैसी ये है कि भगवान हमसे दूर नहीं हो सकते। जैसे सप्त ऋषियों ने, मनु महाराज ने कहा ना, आप हमसे दूर नहीं हो, आप यहीं कहीं आसपास हो, पर हमारे कुछ दोष हैं इसलिए आप प्रकट नहीं हो रहे हो। प्रभु हमें क्षमा करे, क्षमा करे, आप प्रकट होइए। भगवान प्रकट हो गए। लोगों को जन्म तो मिला है पर जीवन जीना आता नहीं है। जैसे कोई कैसियो खरीद ले, हारमोनियम खरीद ले, तबला खरीद ले, तो क्या खरीदने से उसको बजाना आ जाएगा क्या? बोलो, सीखना पड़ेगा ना किसी जानकार के पास बैठकर, तभी बजा पाएगा। खरीद लेने से क्या होगा, पैसे जाएंगे, बजाना आया नहीं। एक महिला खूब जोर जोर से गाती थी, उसको शौक था गाने का। सुर का पता नहीं था कौन से सुर से गा रही है, पर गाती थी। उसके पति ने क्या किया कि उसके आवाज को दबाने के लिए एक वीणा खरीद ली। वीणा होती ना, जैसे सरस्वती माँ के हाथ में फोटो में देखते हैं, वीणा खरीद ली और घर आकर बजाता रहता, बजाता रहता। वो भी कैसे, केवल एक तार हिलाता रहता, केवल एक तार बजाता, ज्यादा दूसरा नहीं। अब दूसरा भी सुर होता है, तीसरा भी होता है, सा रे ग म प ध नी सा, पर वो तो खाली एक ही बजाता रहता, केवल एक। अब इससे क्या लाभ हुआ उसको कि उसकी पत्नी ने गाना बंद कर दिया, परंतु इसको आदत पड़ गई, ये बजाता रहता, एक ही तार छेड़ता रहता बस।
पड़ोसी तंग आ गए, आवाज़ जोरदार था उसका। आखिर पड़ोसी ने एक दिन आकर कहा, भाई साहब, ओ भाई साहब, वो बजाता ही रहा, भाई साहब बात सुनो। बोले क्या है, बोलो। बोले आप एक ही तार क्यों बजाते रहते हैं, एक ही तार छेड़ते रहते हैं बस, क्यों ऐसा? और कई वीणा वादक होते हैं, वो तो कितने तारों पर उंगलियां घुमाते हैं, और आप एक ही तार पर खाली करते रहते हो बस, ऐसा क्यों? अरे पागल, वो लोग तो असली तार ढूंढ रहे हैं, मेरे को असली तार मिल गया है, इसलिए मैं वही बजाता रहता हूं। अब अपनी बेवकूफ़ी को पोष रहा है, ये नहीं बोलता कि मेरे को आता नहीं बजाना, बोले मेरे को असली तार मिल गया, बाकी जो सब तारों पे उंगलियां घुमाते हैं वो ढूंढ रहे हैं, क्या मां साचो कहो, इसमें असली कौन सा, मेरे को मिल गया। वीणा खरीद लेने से वीणा बजाना नहीं आ जाता, उसी प्रकार जन्म ले लेने से जीवन जीना आ नहीं जाता। वो तो गुरु के चरणों में बैठकर एकाग्रता पूर्वक सुने और ध्यान करे और जागे। रात को सोए ना बिस्तर पर जब, तो देखें कि नींद आ रही है और जागृति जा रही है, जागरण जा रहा है, नींद आ रही है, देखें, और वो देखते देखते सो जाएं, तो इससे भी असंगता का और दृष्टापने का दृढ़ भाव होता है। खाते समय भी स्वादिष्ट हो के सादा हो, सादा है तरह मजा नहीं आया, स्वादिष्ट है तरह बहुत मजा आया, आज सब्जी बढ़िया थी, पात्रा बहु सरस हता, खमण पण बहु सारा हता, भजिया पण बहु सारा हता, स्वाद के प्रति भी जागे। स्वाद इंद्रिय को स्वाद आ रहा है, हरि 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 हरि, ध्यान और प्रेम, इन दोनों से सजगता हम सभी भाइयों बहनों के जीवन में आएगी। आप सभी साधकों में, बहनों में, भाइयों में योग्यता खूब है, आप सबके दिल में भक्ति भी खूब है, आप सबके दिल में श्रद्धा भी खूब है, इसमें कोई दो मत नहीं है। पर हम सभी साधक और ठान लें कि हम अपनी श्रद्धा को सात्विक श्रद्धा में बदल देंगे। श्रद्धा सबके दिल में है, नहीं ऐसी बात नहीं है, पर अपनी श्रद्धा को सत्व की अधिकता और रजोगुण की न्यूनता ये भी न रहे, थोड़ा मिश्रित हो जाता है, कभी कभी मिक्स हो जाता है। जैसे कपड़ा होता है ना 67-33, पॉलिस्टर और कॉटन मिक्स होता है ना कपड़ा, दूध में पानी डाल दे कोई तो दूध पतला हो जाता है, पौष्टिक नहीं रहता। शिक्षक ने पूछा कि बच्चों बताओ गाय में और ग्वाले में क्या अंतर है? बच्चा बोला कि साहब गाय शुद्ध दूध देती है और ग्वाला पानी मिलाकर देता है, ये फर्क है। तो गाय, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, तुलसीदास जी ने कहा, सात्विक श्रद्धा रूपी गाय हमारे दिल में आकर बस जाए। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई, भगवान की कृपा से हमारे हृदय में आकर बस जाए। तो गाय को चारा भी देना पड़ेगा। कौन सा चारा है इस गाय का? जप तप व्रत दम नियम अपारा, ये इसका चारा है। जो श्रुति कहीं शुभ धर्म आचारा, ते ही तृण हरित चरे जब गाई, ऐसा चारा सात्विक श्रद्धा रूपी गाय का है। गुरु के प्रति भाव सबके दिल में है, परंतु उसकी रक्षा करनी चाहिए। जैसे बहन भाई के हाथ पर राखी बांधती है कि भाई की रक्षा हो, तो ऐसे ही गुरु के प्रति जो भाव है उसकी भी बहनें हैं, उनके द्वारा राखी बांधो इसको। एक बहन का नाम है नम्रता, दूसरी बहन का नाम है क्षमता, पूरी क्षमता से सेवा करें। तीसरी बहन का नाम है शुचिता, शुद्धि भीतर की। चौथी बहन का नाम है शालीनता, व्यवहार में शालीनता, किसी का अपमान न किया जाए, अपशब्द न कहे जाए, ठीक। प्रामाणिकता, गुरु से वफादारी, इस प्रकार ये बहनें हैं। ये बहनें होगी, ये प्रतीकात्मक है, ये बहनें होगी तो वो भाई मजबूत रहेगा, और वो मजबूत रहेगा तो फिर किस चीज की कमी रहेगी। गोवा से एक साधक आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि हमारे पड़ोस में एक परिवार था,
उनके यहाँ बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे की अन्न नली बंद थी। डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, पर बच्चे की मां रोने लगी। 6 दिन का बच्चा, उसका ऑपरेशन कैसे? अन्न नली उसके बिना खुलेगी नहीं। तो बोले हमारे घर में वड़दादा की परिक्रमा करके लाया हुआ जल पड़ा था, जो हम शिविर के समय गए थे तो ले आए थे। हमने वो जल उस माता को दिया कि अपने बच्चे को पिलाना। माँ ने भी भगवान का नाम जपते हुए वो पवित्र जल उस बच्चे को पिलाया। दूसरे दिन बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास चेक कराया तो डॉक्टर बोले कमाल है बहन जी, अब तो ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं लगती। आपने क्या किया, कहीं दूसरी जगह इलाज कराया? बोले नहीं, कहीं इलाज नहीं कराया, मैंने तो केवल ऐसा किया था। डॉक्टर बोले इसकी अन्न नली तो खुली हुई है, बिल्कुल ठीक है, एक दिन में कैसे, क्या हो गया? तो महिला बोल नहीं पाई, उसकी आंखों से बस आंसू निकलते रहे। और घर आकर जिन्होंने उस महिला को वड़दादा का जल दिया था, उनके पास आकर हाथ जोड़े और पैर छूने लगी कि मुझे भी कभी बापू के दर्शन कराने ले चलना।